Hey everyone, welcome back to my channel Living Everyday Vlog. I hope you all are doing well. और यहाँ पे आपको क्लियरली सन बीम देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों से बीमार होने के कारण मेरे उठने का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। दिन चढ़ने के बाद उठने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं लेट उठी हूँ और क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं एक छुट्टी वाला व्लॉग, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय भी रेडी कर चुकी हूँ क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर उनकी छुट्टी होती है तो 1 कप गर्मा गर्म मेरे हाथों की चाय तो बनती है। नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 पूजा के साथ ही यहाँ पे त्योहारों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। अब हमारे इंडिया में अलग अलग मौसम पे बहुत सारे त्योहारों का रिवाज है और सबसे ज़्यादा त्यौहार हम इसी वाले सीज़न में मनाते हैं। कई घरों में दिवाली की सफाई जो है वो भी दुर्गा पूजा से पहले ही शुरू हो जाती है और नवरात्रि से पहले सब लोग सफाई करने के बाद दिवाली में उसको दोबारा से नहीं छेड़ते हैं। मेरे घर में की बात करें तो मैंने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है। इस नवरात्रि मैं बिल्कुल ही रेस्ट पे ही थी, तो बस ऐसे ही 2-3 दिन लास्ट के मेरे चले गए, मैंने कोई काम नहीं किया। आज मैं कई दिनों के बाद ये सारा काम लेके बैठी हूँ। हस्बैंड भी साथ में हेल्प करवा रहे हैं यहाँ पे, और मशीन उन्होंने बेसिकली लगा दिया था और कपड़े जो है वो ड्राई करके रख दिए थे, तो मैं सुखाने का काम यहाँ पे कर रही हूँ। ये भी तो ये भी, अरे मम्मा मेरा फेवरेट बनियान है ना। सब लोग लेट उठे हैं और ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल सा ही रखने का सोच के मैं यहाँ पे सीधे लंच की तैयारी में लग गई हूँ। और आज मेरे घर लंच में बन रहा है लौकी का कोफ्ता। हमने 9 दिन तक सात्विक खाना खाया है, तो आज मैं प्याज लहसुन वाली अच्छी सी सब्ज़ी बनाऊंगी। पर मेरे घर में ग्राइंडर का जो ब्लेड है वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है। इस वजह से मैं आज बिल्कुल DIY तरीके से, घरेलू तरीके से ग्लास में लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल के उसको कूट ले रही हूँ और जो मैंने ग्राइंड करके लौकी रखी हुई है उसमें मैं मिक्स कर लूँगी इसको। इसको जब मैं कूट रही थी तो एक्चुअली मुझे अपने पुराने कुछ बिताए हुए दिन याद आ गए। जब स्टार्टिंग के टाइम में जब मैंने अपनी गृहस्थी अपने हस्बैंड के साथ शुरू करी थी, बेसिकली शादी के बाद, तब का टाइम कुछ मेरे सामने बिल्कुल आँखों के सामने आ गया। क्योंकि उतने टाइम पे मेरे हस्बैंड एक बैचलर लाइफ जी रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सामान उनके पास नहीं था। 2 रूम बेड सेट में वो रहते थे और जितना सामान था मुझे लगता है कि वो एक बैचलर के लिए तो ठीक है, पर फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो सम टाइम ऐसा होता था कि मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए ऐसे ही प्याज को ग्राइंड करना पड़ता था, कद्दूकस करना पड़ता था और टमाटर को कद्दूकस करना पड़ता था। तो ये करते हुए मुझे वो टाइम दोबारा से याद आ रहा था कि मैं पहले ऐसे ही किया करती थी। मिक्सर ग्राइंडर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर जब अपने पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम जब मैनेज करके चलते होते हैं और जब लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। फाइनली मेरा ये भी काम हो गया है और मैं अब दे रही हूँ पकौड़ों को तेल में। अब एक-एक करके मैं पकौड़े तल लूँगी और मसाले भी मैंने अलग प्याज वगैरह ग्राइंड करके रख लिए, कद्दूकस करके सॉरी रख लिया है और उसको फिर बाद में मसालों के साथ फ्राई करूँगी।
और फिर पकौड़े डाल के उसकी ग्रेवी बना दूँगी, जैसे कि आप लोग बनाते होंगे घर में। टाइम टू फ्रेंड्स बीत जाता है, पर उससे जुड़ी हुई यादें कभी नहीं बीतती है। हमेशा हमारे मन के किसी कोने में वो बैठी रहती है और टाइम टू टाइम हमें याद दिलाती रहती है। जैसे कि अभी प्याज को कद्दूकस करते करते मेरे सामने बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हो चुकी होती हैं और हमें हमेशा उन चीज़ों को हम कभी भी चाह के भी नहीं भूल पाते हैं। तो मैं बेसिकली इतना ही मेरे मन में आ रहा है कि अगर आपके पास लड़की है तो आप दूसरों को लड़की के साथ भी ऐसे ही बिहेव करो जैसा आप अपनी बेटी के साथ चाहते हो कि सामने वाला करे। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास लड़की है तो आप बहुत अवेयर रहो दूसरों के साथ बिहेव करने में। अभी यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिया है और आगे का काम मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कपड़ा जब लगाया था तभी से बोल रहे थे कि लंच की भी प्रिपरेशन मैं खुद कर दूँगा। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं खाना तो मैं बना लेती हूँ जब तक वो उधर का काम कर रहे हैं। तो आगे की जो सब्ज़ी का तरीका होगा वो बिल्कुल उनका वाला देखने को मिलेगा आज आप लोगों को। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो कि आपके पास वो लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पे आपकी टेक केयर कर सकते हैं और आप आपस में हँस बोल सकते हो, कभी-कभी ताने भी एक दूसरे को सुना सकते हो। लिटरली हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग न्यूक्लियरली रहते हैं और अपने घर से बहुत दूर रहना बहुत ज़्यादा कभी-कभी दुखदाई सा लगता है। बिल्कुल नई जगह पर बिल्कुल नए लोगों के साथ रहना हमेशा के लिए। तो ठीक है, हमारी लाइफ अब यहीं पे है, इनके साथ है, लेकिन जो अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में रहने का है वो मैं बहुत कभी-कभी मिस करती हूँ। मैंने बहुत टाइम तो नहीं बिताया है, पर हाँ, जो भी हफ़्ते या 2-4 दिन कभी रहती हूँ तो बहुत एंजॉय करती हूँ। स्टार्टिंग के टाइम पे तो नहीं किया, अब अच्छा लगता है रहना। स्टार्टिंग में तो हम इस फैमिली में नए-नए जाते हैं तो समझना तौर तरीक़ों को बहुत टाइम लगता है सेट होने में। और मेरी क्योंकि अर्ली एज मैरिज हुई है तो मुझे समझता ही नहीं आता था कि कोई क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जो कुछ बोलता था वो सुनती जाती थी। बहुत ही मुझे अब मैं उन टाइम पे याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी लड़की थी। तो बस वो टाइम अब निकल गया है, अब ऐसी नहीं हूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ। क्योंकि कई दिन हो गए थे और घर में मोप से पोछा लग रहा था, तो आज मैंने अच्छे से पोछा लगाया है ताकि मेरे को एकदम क्लीन फ्लोर चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कभी भी मैं स्लीपर पहन के घर में नहीं रहती हूँ, हमेशा मैं खाली पैर ही रहती हूँ, अंदर मैं स्लीपर नहीं डालती हूँ। तो मुझे एकदम क्लीन फ्लोर चाहिए, तो उसके लिए मुझे बैठ के आज मैंने पोछा लगाया है। और इधर ये सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो रही है। बीच-बीच में मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या बना रहे हैं। पूरा प्रोसेस तो मैं नहीं ले पाई हूँ, पर जितना भी ले पाई हूँ आपके सामने। क्योंकि मैं जब किचन में रहती हूँ तो मैं इनको खड़े नहीं होने देती हूँ बच्चों को, इसलिए जब पापा होते हैं तो ये ज़रूर से उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत हरी में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हाथ-वाथ ना जल जाए, इसलिए मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ खड़े होने से। पर अपने फादर के साथ वो कभी-कभी आ जाते हैं किचन में। अब देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है और चावल मैंने पहले ही बना दिया था, दाल भी बना दिया था, तो बस अब हमारा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कभी-कभी सोचती हूँ मैं कि मैं अपने बच्चों को कैसा बनाऊँगी, तो मैं अपने बेटे को कम से कम बिल्कुल अपने फादर के जैसे उसके फादर के जैसे बनाना चाहूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड है अपनी फैमिली के लिए
और हर एक जनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत पोलाइट हैं ये। तो मुझे लगता है कि मेरे बेटे को अपने फ़ादर के जैसा ही होना चाहिए। बाकी जब वो ग्रो अप हो जाएगा, उसका कैसा माइंड होता है और एनवायरनमेंट इसको कैसा अभी कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर मेरे तरफ से जो भी होगा वो मैं यही चाहूँगी कि वो अपने फ़ादर के जैसा हो। चलो स्टार्ट। लेट उठने का एक पनिशमेंट मुझे यहाँ पे ये मिला है कि मैं आज सुबह जल्दी नहीं नहा पाई हूँ और मैं अब नहाने जा रही हूँ। नहा के आऊँगी, सब लोग मेरा लंच पे वेट कर रहे हैं, खाना बन चुका है और मैं अभी पूजा पाठ करके फिर जब बैठूँगी तब सब लोग हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। हर एक फैमिली में यही होता है कि सब लोग बैठ के लंच करते हैं एक साथ। तो अब मैं जाके अब लंच करूँगी। आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। बिल्कुल जैसे ही बीमार होती हूँ, बाल मेरे वैसे ही बहुत रफ़ हैं और भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के थ्रू। आप लोग मेरे ब्लॉग को कितना एंजॉय कर रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अपनी वॉइस से इरिटेट नहीं किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।